नमस्कार बच्चों। हम पतझड़ में टूटी पत्तियों जहन की देन पे ये एमसीक्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसका मैंने भी एमसीक्यू अभी तक नहीं पब्लिश किया है और आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इमीडिएटली करूँगा। क्योंकि ये जो मैं आज बना रहा हूँ ये किसी ने कमेंट किया था कि इसको मैं बना दूं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2। लेखक को चाय पीने के उबलने की आवाज़ स्पष्ट क्यों सुनाई दे रही थी? सुनने की मशीन के कारण, शांत वातावरण के कारण, पहाड़ों के कारण या कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है शांत वातावरण के कारण। जैन की देन में लेखक जापानी लोगों के बारे में क्या कहता है? जापानी लोग गतिवान हैं, जापानी लोगों का मानसिक बीमारियां अधिक हैं, जापानी लोग स्मार्ट हैं, कोई नहीं। इसका जवाब है जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक हैं। जैन के दिन में लेखक ये कहता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या होते हैं? जिसमें व्यवहारिकता का स्थान ना हो, जिसमें आइडिया का स्थान ना हो, जिसमें न्यूरॉन का स्थान ना हो, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वो होते हैं जिसमें व्यवहारिकता का स्थान ना हो। सोने के आभूषणों में किस चीज की मिलावट होती है? पीतल की, तांबे की, पारे की या चांदी की? तो बच्चों सोने के आभूषणों में तांबे की मिलावट होती है। जो व्यक्ति व्यवहारिक होने के साथ साथ आदर्शों को भी अपने व्यवहार में लाता है उसे क्या कहा जाता? जैसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल न्यूरोलॉजिस्ट, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, प्रैक्टिकल व्यवहारवादी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों उनको कहा जाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। व्यवहारवाद के क्या दुष्परिणाम होते हैं? वे दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, वे दूसरों के प्रति सजग नहीं होते हैं, उनका जीवन काफ़ी धीमा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों व्यवहारवाद के जो दुष्परिणाम होते हैं वो ये होते हैं कि वे दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। चाय पीने के बाद लेखक को कैसा अनुभव हुआ? दुखद, सुखद, अच्छा या शांत और सुखद जैसे अनंत काल में हो? तो बच्चों इसका जवाब है शांत और सुखद जैसे अनंत काल में हो। शुद्ध सोना किसका प्रतीक है? आदर्श का, लाभ का, व्यवहारवादी का या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जवाब है शुद्ध सोना आदर्श का प्रतीक है। टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? 3 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को या 7 लोगों को? तो बच्चों ये शायद आपको अलग अलग तरीके से आ सकता है, एमसीक्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। टी सेरेमनी में 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। शुद्ध सोना किस बात का प्रतीक है? आदर्शवादी लोगों का, नेताओं का, अच्छी चीज का या रहस्यवादी लोगों का? तो ये हमने कर ही लिया है। शुद्ध सोना जो है वो आदर्शवादी लोगों का प्रतीक है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों का इनमें से क्या कारण बताए हैं? जीवन की रफ्तार का बढ़ जाना, चाय नहीं पीना, काम नहीं करना या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों का जो कारण बताया है वो ये है कि जीवन की रफ्तार का बढ़ जाना। समाज को शाश्वत मूल्य किसने दिए हैं? लोगों ने, व्यवहारवादी लोगों ने, आदर्शवादी लोगों ने या रहस्यवादी लोगों ने? तो बच्चों ये तो बड़ा इजी है। समाज को जो शाश्वत मूल्य हैं वो आदर्शवादी लोगों ने दिए हैं। गिन्नी किसके लिए चमकती है? मिलावट के कारण, पीतल की मिलावट के कारण, तांबे की मिलावट के कारण या पारे की मिलावट के कारण? तो बच्चों जो गिन्नी होती है वो गोल्ड से बनी होती है, कॉइन की तरह आपने देखा होगा। वो चमकती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पीतल मिलाया जाता है। तांबे को भी मिलाया जाता है लेकिन चमकना जो उसका है वो पीतल के कारण होता है। जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन होने से क्या भाव है? वे तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं, या उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है,
या वे स्पीडी इंजन में काम करते हैं। तो बच्चों, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन का मतलब है कि उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। व्यवहारिकता की तुलना किस चीज से की गई है? चांदी से, तांबा से, सोना से, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जैसे हम सोने के अंदर तांबा मिलाते हैं कोई भी ऑर्नामेंट या कुछ बनाते हैं ज्वेलरी के लिए, उसी तरह आदर्श के साथ व्यवहारिकता को मिला के एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनाया जाता है। तो व्यवहारिकता की जो तुलना की गई है वो तांबे जैसी की गई है। केलेकर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। जापान जैसा दिसला, सागली थाबे, सुमिधा, या ये सभी? तो बच्चों, ये सभी हैं। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता होती है? वह स्थान सुंदर घर जैसा सजा होता है, वह स्थान 5 सितारा होटल जैसा सजा होता है, या वह स्थान पूर्ण कटी जैसा सजा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जो इसका सही जवाब है वो ये है कि वह स्थान पर्णकुटी जैसा सजा होता है। हमेशा सजग कौन रहता है? सिपाही, आदर्शवादी, व्यवहारवादी, या संतरी? तो बच्चों, चैप्टर के हिसाब से व्यवहारवादी जो मनुष्य होता है वह हमेशा सजग रहता है। बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए मैं चैप्टर्स के ऊपर MCQ या कुछ कंटेंट बनाऊंगा आपको उसमें फिर दिखेगा। आखिरी क्वेश्चन, पतझड़ में टूटी पत्तियों में 2 प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने किस बात की प्रेरणा दी है? सक्रिय नागरिक बनने की, जागरूक रहने की, या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की? तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो ये है कि सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर viewing this. I wish you all the very good luck and best wishes for your exam and life. Thank you for watching.